2025 में बिहार के एयरपोर्ट्स ने रचा नया इतिहास। हवाई नक्शे में हुआ जबरदस्त बदलाव। बिहार के हवाई संपर्क में अब एक नई क्रांति देखने को मिल रही है। पहले जहां पूर्णिया एयरपोर्ट से केवल छोटे ATR विमान ही उड़ान भरते थे, वहीं अब यहां 186 सीटर एयरबस भी उड़ने लगी। इसका मतलब ये है कि अब सीमांचल और कोसी के लोग बड़े शहरों जैसे दिल्ली और हैदराबाद तक सीधे उड़ान भर सकते हैं। आपको बता दें कि पूर्णिया एयरपोर्ट पर इंडिगो की नियमित सेवा 26 अक्टूबर से शुरू होने वाली है, जबकि 15 अक्टूबर से स्टार एयर की कोलकाता और अहमदाबाद के लिए उड़ानें संचालित हो रही हैं। इंडिगो की सेवाओं के शुरू होने के बाद पूर्णिया एयरपोर्ट से प्रतिदिन 5 उड़ानें रवाना होंगी और 5 उड़ानें यहां आएंगी, जिससे स्थानीय यात्रियों को यात्रा में काफी सहूलियत मिलेगी। लेकिन पूर्णिया ही नहीं बल्कि बिहार के कई अन्य जिलों में भी हवाई संपर्क के विस्तार की योजना तेजी से आगे बढ़ रही है। मुंगेर, मुजफ्फरपुर, भागलपुर, सहरसा के साथ साथ बीरपुर और वाल्मीकि नगर में भी ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट बनाने की मंजूरी मिल चुकी है। जी हाँ, ये एयरपोर्ट सिर्फ परिवहन की सुविधा बढ़ाने तक ही सीमित नहीं होंगे, बल्कि ये सुरक्षा मानचित्र और आपातकालीन तैयारी में भी अहम भूमिका निभाएंगे। बीरपुर सुपौल जिले में और वाल्मीकि नगर पश्चिम चंपारण जिले में स्थित है और इन क्षेत्रों में हवाई अड्डे बनते ही बिहार का आकाशीय नक्शा और भी मजबूत हो जाएगा। इसके साथ ही गया जी एयरपोर्ट का विस्तार भी तेज गति से हो रहा है। आपको बता दें कि गया जी एयरपोर्ट पर अब अंतर्राष्ट्रीय विमानों के संचालन की क्षमता बढ़ाने के लिए कैट 1 लाइट सिस्टम की स्थापना की योजना है। वर्तमान में गया जी एयरपोर्ट पर नाइट लैंडिंग की सुविधा तो मौजूद है, लेकिन इस सिस्टम के आने से विमान संचालन क्षमता और बढ़ जाएगी। इस परियोजना के तहत लगभग 18.2442 एकड़ भूमि का अधिग्रहण किया जाएगा, जिसके लिए बिहार सरकार ने 137 करोड़ रुपए से अधिक की प्रशासनिक स्वीकृति दी है। भूमि चिन्हित कर ली गई है और जल्द ही अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। यह विस्तार योजना गया जी एयरपोर्ट को अंतर्राष्ट्रीय स्तर का एयरपोर्ट बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगी। अब उत्तरी बिहार के प्रमुख हवाई अड्डों में दरभंगा एयरपोर्ट का नाम सबसे आगे आता है। छठ महापर्व के अवसर पर यात्रियों की संख्या में लगातार वृद्धि देखी जा रही है। अक्टूबर माह में दरभंगा एयरपोर्ट से 3100 से अधिक यात्रियों ने आवाजाही की, जबकि 12 अक्टूबर को तो यहां 3152 यात्रियों की आवाजाही दर्ज की गई थी। वर्तमान में यहां प्रतिदिन औसतन 18 से 20 विमानों का परिचालन हो रहा है। दिल्ली और मुंबई के लिए सबसे अधिक उड़ानें हैं, जबकि बेंगलुरु, कोलकाता और हैदराबाद के लिए भी यात्रियों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि हो रही है। यह आंकड़ा साफ दर्शाता है कि उत्तरी बिहार में हवाई यात्रा की मांग तेजी से आगे बढ़ रही है। यात्रियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए एयरपोर्ट प्रशासन ने सुरक्षा और सुविधा के लिए विशेष इंतजाम भी किए हैं। सुरक्षा जांच, बैगेज हैंडलिंग और व्हीलचेयर जैसी सुविधाओं को मजबूत किया गया है और इसके अलावा पार्किंग क्षेत्र और प्रतीक्षालय में भी अतिरिक्त व्यवस्था की गई है, ताकि यात्रियों को किसी भी तरह की कोई भी असुविधा न हो। तो इस तरह से यात्रियों को एक सुरक्षित और आरामदायक हवाई यात्रा का अनुभव भी मिल रहा है। स्थानीय व्यापारियों और अगर होटल संचालकों की बात करें तो उनके लिए ये समय बेहद उत्साहजनक है। यात्रियों की बढ़ती संख्या से शहर की अर्थव्यवस्था पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा है। एयरपोर्ट के आसपास होटल, परिवहन और खाद्य व्यवसाय में नई रौनक देखने को मिल रही है। दरभंगा एयरपोर्ट से बढ़ती उड़ानों की संख्या न केवल क्षेत्रीय संपर्क को मजबूत कर रही है, बल्कि मिथिला और सीमांचल के आर्थिक विकास के नए द्वार भी खोल रही है। इससे यह भी साफ दिखाई देता है कि बिहार सरकार हवाई संपर्क को राज्य की प्राथमिकता बना चुकी है। पूर्णिया, मुंगेर, मुजफ्फरपुर, भागलपुर, सहरसा, बीरपुर और वाल्मीकि नगर में एयरपोर्ट बनने के साथ ही राज्य का आकाशीय नेटवर्क पूरी तरह से विकसित होने जा रहा है। इसके साथ ही गया जी एयरपोर्ट के विस्तार से अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों की सुविधा भी जल्द उपलब्ध होगी। ये सिर्फ यात्रा को आसान बनाने तक सीमित नहीं है, बल्कि राज्य के पर्यटन, व्यापार और रोजगार के अवसर को भी बढ़ावा देगा। बिहार में हवाई संपर्क की ये प्रगति सिर्फ तकनीकी उपलब्धि नहीं है, बल्कि ये लोगों के जीवन स्तर और व्यवसाय को भी नई दिशा दे रही है। सीमांचल और मिथिला के लोग अब अपने घरों और बड़े शहरों के बीच आसान और तेज संपर्क का लाभ उठा सकते हैं। एयरपोर्ट की आधुनिक सुविधाओं और नियमित उड़ानों की उपलब्धता ने राज्यवासियों के लिए हवाई यात्रा को अब अधिक सुलभ और सुरक्षित बना दिया है।
अगर इसे आसान भाषा में कहें तो बिहार में हवाई यात्रा का भविष्य बेहद उज्जवल है। पूर्णिया से दरभंगा तक नए एयरबस, नियमित उड़ानें, ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट और गया जी एयरपोर्ट का विस्तार, ये सब मिलकर राज्य के हवाई संपर्क को नई ऊंचाइयों तक ले जा रहे हैं। यात्रियों के लिए सुविधा, सुरक्षा और आर्थिक विकास, तीनों ही दृष्टियों से ये बदलाव बेहद महत्वपूर्ण है। अब बिहार का आकाशीय नक्शा तेजी से बदल रहा है और आने वाले समय में ये राज्य पूरे भारत में हवाई संपर्क के नए मानक स्थापित करेगा।